हेलो बच्चों, लेट्स see this question. 9.3 gram of aniline is subjected to reaction with excess of acetic anhydride to prepare acetinolide. The mass of acetinolide produced if the reaction is 100% completed is dash into 10 to the power minus 1 gram. अपने पास गिवन है मोलर मास इन ग्राम पर मोल्स, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है हमारे पास ना बच्चों, ये बहुत ही आसान सा सवाल है और हम इसको डायरेक्टली स्टोइशियोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। पर स्टोइशियोमेट्री से सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एनिलीन है। तो एनिलीन कहने का मतलब बच्चों C6H5NH2, ये आपका एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन हो रहा है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ विच इज CH3, C डबल बॉन्ड O, बीच में यहाँ पे O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर ये CH3 हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड। और ये जब रिएक्ट करेंगे बच्चों तो किस तरह से रिएक्ट क्या बनेगा, एसिटिनोलाइड। एसिटिनोलाइड में क्या होता है, देखिए सिंपली बात ये है कि यहाँ पर से NH2 जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, और ये कार्बन यहाँ पर से जो है आपका ये फर्दर इस तरीके से आप वापस से बॉन्ड खुल के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से देखें। प्रोडक्ट हमारा बना C6H5NH विद द रिमूवल ऑफ H ऑब्वियसली, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये आपका एसिटिनोलाइड हो गया और इसके साथ साथ बन गया एसिटिक एसिड विच इज CH3COOH, राइट। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे मोलर मास हमें देखना पड़ेगा, जरूरी है। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने 1 मोल एनिलीन लिया है, ठीक है, जिसका हमको मास दिया हुआ है, तो हमारे पास 1 मोल एसिटिनोलाइड बन रहा है, एसिटिनिलाइड ये बन रहा है। ठीक है, और ये आपका एनिलीन है, तो 1 1 मोल की बात हो रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिनिलाइड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन यूज, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिनिलाइड ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन के। आइए इसको बराबर कर देते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें एसिटिनोलाइड की तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा बच्चों, देखिए निकालना बहुत ही आसान है। आपके पास कुल मिला के एसिटिनोलाइड में 7 कार्बन है, तो इसका मोलर मास निकालना इस तरह से हो जाएगा कि इसके लिए हो जाएगा 7 कार्बन के लिए हो जाएगा, नहीं 6 1 7 1 8 कार्बन है, तो 8 × 12 प्लस आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं वो देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 5 1 6 और 6 3 9, तो ये हो जाएगा 9 क्योंकि इसका मोलर मास 1 दिया हुआ है हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन एक है तो उसके लिए हो जाएगा 16, और नाइट्रोजन भी हमारे पास केवल एक ही है तो उसके लिए हो जाएगा 14। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या करेंगे बच्चों, इस चीज को आप ऐड कर दो तो यहाँ पर से वैल्यू आ जाएगी 135 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपके पास किसके लिए, एसिटिनिलाइड के लिए। एनिलीन के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एनिलीन के लिए भी मोलर मास निकालना उतना ही आसान होगा। तो 12 × 6 क्योंकि 6 कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास 5 और 2 7 है, 7 हाइड्रोजन है तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग 7 ऐड कर देंगे, और साथ में नाइट्रोजन है हमारे पास एक, तो यहाँ पे 14 ऐड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों वैल्यू, ये वैल्यू आती है 93 ग्राम पर मोल। अब हमको सारी चीजें पता है तो यहाँ पर लिख देंगे 135 ग्राम पर मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनिलीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन गिवन मास दैट इज 9.3 डिवाइडेड बाय 93 उसका मोलर मास है। अब यहाँ से बहुत आसान हो गया हमारे लिए m को कैलकुलेट करना, वो कितना आ रहा होगा बच्चों, 135 इंटू 9.3 डिवाइडेड बाय 93। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है कितनी, 1313.5 ग्राम। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 10 टू दी पावर माइनस 1 के रेस्पेक्ट में बताओ, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 135 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 gram. So the correct answer for this question will be 135. I hope you understood this well. All the very best.